आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं मिला 1 वर्ष से वेतन। वरिष्ठ लिपिक मांग कर रहे 25,000 रुपये। इटावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्ति प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग में की गई थी। कोरोना काल में इन कर्मियों द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए भी कार्य करते रहे, जिसमें सचिन सक्सेना, राहुल सिंह, विशाल सक्सेना की नियुक्ति आउटसोर्स फार्म आकांक्षा एसोसिएट के माध्यम से 2022 में जिला चिकित्सालय कार्यालय इटावा में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था, जिनके द्वारा अधिकारियों के कहने पर अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी की गई। इस सब के बावजूद भी प्रार्थी की नियुक्ति की दिनांक से आज तक एक भी माह का भुगतान नहीं दिया गया। जब इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मौखिक और लिखित रूप में वेतन दिलाने के लिए कहा गया तो उन्होंने हर बार यह कहकर टाल दिया कि वेतन जल्द ही दिलवा दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित लिपिक शेखर द्वारा कहा गया कि तुम लोग 25,000 रुपये दो, तभी तुम्हारा लोगों का वेतन दिया जाएगा। जब प्रार्थी के द्वारा उसके लिए असमर्थता प्रकट की गई तो वरिष्ठ सहायक द्वारा वेतन नहीं दिया गया। इस पर दोबारा स्वास्थ्य मंत्री व जनपद के सांसद से शिकायत की गई, जिस पर वरिष्ठ सहायक कर्मचारी द्वारा धमकी दी जा रही है कि पीड़ितों का कहना है कि इस घटना का जांच उच्च स्तरीय तरीके से कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि सीएमओ ने भी जांच टीम बनाई है, उसमें इन्हीं भ्रष्ट कर्मचारियों की जांच की टीम का सदस्य बनाया गया है, जो मुझे नौकरी से हटवाने। और इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। अभी तक आपने इसकी कहाँ शिकायतें की हैं? जी, इसकी शिकायत मैंने जब माननीय ब्रजेश पाठक जी आए थे उनको भी इस रूप से लिखित रूप से अवगत कराया था। उसके बाद माननीय सांसद जी की जो जन चौपाल हुई थी उसमें भी मैंने उनको लिख दिया था। उन्होंने सीएमओ साहब को हाल के तत्काल कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था। उसके बाद माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष जी को भी मैंने संदर्भ से अवगत कराया था, लेकिन सीएमओ सर किसी की नहीं सुन रहे हैं इसके आगे। और फिर उसके बाद मैंने ये आर गणपत जी जो हमारे निदेशक हैं उनको मैंने लिखित रूप से शिकायत भेजी है, ये आप देख सकते हैं। उनके ऑफिस में भी भेजी है मैंने शिकायत। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखित रूप से एवं पोर्टल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी जी को भी अवगत कराया है, क्योंकि वो उस टाइम शायद छुट्टी पे थे 3 दिन की, तो मैंने उनको ऑनलाइन के माध्यम से अवगत कराया है एवं उनके द्वारा जांच के मतलब उनके द्वारा आख्या भी मांगी गई है सीएमओ ऑफिस से। तो अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने टीम बनाई है, मुझे इन पर टीम पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप ये लेटर देख सकते हैं। मैं जिस बाबू की कंप्लेन कर रहा हूँ, शेखर बाबू की, आप सीएमओ सर द्वारा यही लेटर पारित किया गया। इसमें साफ लिखा है कि शेखर बाबू टीम गठित करें। जिसकी मैं आरोप लगा रहा हूँ उस पर आप आदेश कैसे दे सकते हैं? सीएमओ सर के साइन भी हैं इस पर। मुझे न्याय की यहाँ से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं उच्च न्यायालय में इसकी अपील करूँगा। सर को अध्यक्ष बनाया गया, जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा हर महीने की प्रमाणित किए गए साइन है, हर अटेंडेंस पे साइन है, हर पर्चे पे। वो अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं इस टीम के? आप खुद बताइए। जी, मेरा नाम विशाल सक्सेना है। सक्सेना जी, क्या समस्या है आप लोगों की और अभी तक आपने शिकायत की है, क्या अभी तक उसमें आपने पाया है? सर ऐसा है, प्रकरण ये है कि हम लोगों की 2022 जून में नियुक्ति हुई थी, हम सब लोगों की मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा। कितने लोगों की? हम 3 लोगों की हुई थी। और हम लोगों को मतलब अलग अलग जगह सीएम चिकित्सा अधिकारी की जो वो होते हैं वहाँ अटैच कर दिया गया अलग अलग जगह पे। तो हम लोग यहाँ मैं 6 चिकित्सालय इटावा में लैब सहायक के पद पर कार्य कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, जिसमें हम लोगों का अभी तक ना तो कोई मानदेय आया ना ही वेतन आया। पूरा 1 साल से हम लोग निरंतर अभी आज की दिनांक तक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं निरंतर बिना रुके हुए। जिसमें हम लोगों ने आला अधिकारियों से मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से बात करी कि सर हम लोगों की सैलरी नहीं। दिसंबर माह में हम लोग सब लोग उनके पास गए थे, लिखित रूप से मौखिक रूप से उनसे शिकायत भी करी। तो उनके द्वारा यही कहा गया कि मैं आज कर दूंगा, कल कर दूंगा। फिर जब 2 माह बीत गए, फिर हम लोग मार्च महीने में पहुँचे चिकित्सा अधिकारी जी के पास अपनी शिकायत लेके, तो भी उन्होंने ये कहा कि मैं कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा, मैं गलत नहीं होने दूंगा, मैं कर दूंगा, जल्दी निकाल दूंगा। फिर जब उन्होंने नहीं सुना, फिर हम लोग ने जब कार्यालय में श्री शेखर बाबू हैं जो वरिष्ठ बाबू हैं, वही वेतन हम लोगों का पास करते हैं, वही बिल बनाते हैं, उनके पास सारे बिल पहुंच चुके थे। तो उनसे जब हम लोगों ने बात करी कि हम लोगों ने सारे बिल आपको दे दिए, आप लोग मतलब मेरा वेतन क्यों नहीं निकालें, तो उनके द्वारा 25,000 रुपये की डिमांड करी गई। जो हम लोग असमर्थता हम लोगों ने व्यक्त करी कि सर हम लोग इतना नहीं दे पाएंगे। तो उनके द्वारा कोई उस पर वो नहीं आया कि नहीं लेके आओ तभी तुम लोगों का वेतन निकलेगा। फिर जब हम लोगों ने इसकी शिकायत माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार ब्रजेश पाठक जी जब इटावा आए थे, तब उनको लिखित रूप से अवगत कराया था इस समस्या के लिए। हैं माननीय रामशंकर कठेरिया जी ने अभी जन चौपाल लगाई थी कचहरी में, उनको भी इस रूप से अवगत कराया था। उन्होंने तत्काल रूप से सीएमओ सर से भी कहा भी था कि इन बच्चों का वेतन जल्दी पास करें, तब भी उन्होंने उन सांसद जी से यही कहा कि मैं जल्दी इन लोगों का
कार्रवाई करूँगा। माननीय जिला अध्यक्ष जी भाजपा उनसे भी कहा, लेकिन सीएमओ सर ने अभी तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके तत्पश्चात जब उनको शेखर बाबू को पता लगा कि हम लोगों ने सब जगह शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि माननीय सांसद जी का लेटर सीएमओ सर के पास आ गया है, उन्होंने तत्काल रूप से कार्रवाई के लिए बोला है, तो शेखर जी द्वारा धमकी दी गई कि अगर आप लोगों ने शिकायत बंद करना नहीं करा, शिकायत बंद नहीं करी तो मैं आप लोगों की मूल पत्रावली भी विभाग से गायब करा दूंगा। ये ऐसे आरोप लगाए हैं उन्होंने कि अगर आप लोगों ने बंद नहीं करी तो मैं वो कर दूंगा, आपकी मूल पत्रावली गायब कर दूंगा। अगर भविष्य में आपको आपका वेतन नहीं मिलता तो आगे आप क्या करेंगे? जी, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी गुहार लगाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे। इसकी मैं माननीय डीएम महोदय जी से भी मैंने पोर्टल के जरिए उनको अवगत कराया है इस विषय से, और मुझे उम्मीद है कि माननीय जिला अधिकारी महोदय इटावा, माननीय रामशंकर कठेरिया जी, माननीय सांसद रामशंकर कठेरिया जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है और हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों को वेतन चाहिए। हम लोगों की परिवार भुखमरी पर है। ये हमारे साथ राहुल जी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये पटाखे का ठेला लगा रहे हैं गोलगप्पे का चौराहे पे, जब से इनको निकाला। और हमारी नियुक्ति अगर फर्जी है तो हमारे पास सारे प्रूफ रखे हैं। मैं एक साल हमारे रजिस्टर पे डेली साइन होते हैं हम लोगों के। हमारे रजिस्टर हर माह प्रति माह नोडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। अगर हमारी नियुक्ति, और कल हमने देखा एक इंटरव्यू के सीएमओ सर ये कह रहे हैं कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है, इस पर हम जांच बिठा लेंगे। आप ये देखिए, जब मैं लिखित रूप से माननीय श्री शेखर जी की बाबू की शिकायत कर रहा हूँ तो मेरे पास एक लेटर आया है, उसमें आप शेखर बाबू को बोल रहे हैं कि टीम गठित करें, और माननीय श्री चिकित्सा अधिकारी जी के उसमें साइन है। आप बताइए नियम विरुद्ध है कि नहीं है, जिसकी मैं शिकायत कर रहा हूँ लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी से लेकर सब जगह, उसी को बाबू को आप बोल रहे हैं। ये बाबू जो हैं, इनके ये 10 साल से, पिछले 10 साल से एक ही ज़िले में हैं। इनके खिलाफ बहुत शिकायतें, अनेकों शिकायतें। अगर उच्च अधिकारी तक मेरी बात पहुँचे तो एक बार जांच करा ली जाए। मुझे अवगत है कि प्रशासनिक स्वास्थ्य सुधार की जो टीम आई थी वो भी इनके खिलाफ बहुत कुछ करके गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है इनके खिलाफ। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सीएमओ और बाबू मिलकर खेल कर रहे हैं? हाँ जी, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं तो ऊपर तक कहूँगा, फिर उसकी उच्च लेवल जांच हो, और मुझे इनकी जांच का कोई भरोसा नहीं है। भाई, जिस बाबू की मैं शिकायत कर रहा हूँ आप उसी को बोल रहे हैं। और BL संजय सर द्वारा जो नोडल अधिकारी हैं हमारे 6 चिकित्सालय के भी हैं, 6 अधीक्षक हैं, कोविड में उनने हमारी ड्यूटी क्यों लगाई अगर हम स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं? जब कोविड महामारी की लहर आई थी तो आपने रोडवेज बस स्टैंड पर हमें क्यों बैठाला? आपके द्वारा सारे हर महीने के अटेंडेंस प्रमाणित है, और आप सीएमओ सर ये कह रहे हैं कि ये हमारे स्वास्थ्यकर्मी नहीं, इसमें मैं जांच बैठा लूँगा। आपने शेखर बाबू के खिलाफ जांच नहीं बैठा ली। मैं सारे प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, आपकी नियुक्ति कब हुई थी और आपकी नियुक्ति के बाद फिर कितनी नियुक्तियाँ हुई? हमारी नियुक्ति के बाद 24 भर्तियाँ और हुई हैं, जो मेरे अवलोकन से ज्ञात हुआ है, जो हमने पता किया है। उसमें धांधली हुई है काफ़ी। उसमें बड़े बड़े शेखर बाबू को बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण है। अगर आप जांच कराएंगे उच्च स्तर पर तो उसमें आपको सब पता लग जाएगा, क्योंकि 24 भर्तियाँ मेरे नॉलेज में हैं, 24 भर्तियाँ अभी और हुई हैं चतुर्थ श्रेणी की। उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी के कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पे शामिल हैं, जो आते नहीं हैं। आगरा झांसी तक के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ अगर पूरी जांच निष्पक्ष रूप से उच्च जिलाधिकारी जी महोदय एवं मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से जाँच करा लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि उनसे हमें न्याय मिलेगा। तो क्या लगता है वो उसमें से कोई भी कर्मचारी ड्यूटी नहीं करते हैं यहाँ पे? जी, आप जांच करा ली, वो तो आपको पता लग जाएगा अवलोकन से। इनके 80% कार्य केवल शेखर बाबू ही देख रहे हैं सीएमओ ऑफिस का। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और रखें, आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सीएमओ सर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं, तो आप लेटर दिखाना। ये दोनों लोग वार्ड बॉय हैं, इनका आपने इस माह में नियुक्ति जो लेटर में बोले हैं कि आप अपनी मूल तैनाती पर पहुँचें, आपको यहाँ से हटाया जाता है CMHT स्टोर से। अगर ये कर्मचारी नहीं है तो आप एक तरफ ये कैसे लिख रहे हैं कि मूल तैनाती पर पहुँचें? जब आप हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने सेवाएं नहीं दी, हम लोग आपके कर्मचारी नहीं हैं, तो आप फिर ये क्यों लिख के दे रहे हैं कि मूल तैनाती पे पहुँचें? आपकी सेवा यहाँ से निरस्त की जाती है। क्या नाम है आपका? सचिन सक्सेना, वार्ड बॉय। कहाँ पे आप काम करते हैं? जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हमारी ज्वाइनिंग है और हमें एड्रेस कर रखा है CMHD स्टोर में। तो क्या समस्या आपके सामने आई? समस्या ये है सर कि मैं 18 जून से ज्वाइनिंग की है मैंने, और 18 जून से ज्वाइनिंग कराने के बाद सैलरी आई नहीं, अब आ जाएगी, फिर सैलरी नहीं आई। अब जून आने को हुई है तो हम लोगों ने पूछताछ की, तो पूछताछ में बताया कि मैं कर दूंगा। उसके बाद डिले करते रहे। तो उसके बाद मैं शेखर बाबू उसका पता किया गया, तो शेखर बाबू का 25,000 रुपये मांग रहे हैं। हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों की गरीबी हालत है। हम घर वालों से कब तक सपोर्ट लें हम लोग,
और बेटी भी हमारी बीवी है, कहाँ से खर्चा चलाए। और हम लोग चतुर्थ कर्मियों को इतना परेशान किया जाता है कि बता नहीं सकते हैं। सीनियर लोग परेशान भी करते हैं, ये कर दो वो कर दो, काम अपना पूरा निकाल लेते हैं और पैसे देने का नाम आता कुछ नहीं होता है। ये शेखर बाबू कौन है, कहाँ बैठते हैं? ये शेखर बाबू सीएमओ ऑफिस में बाबू हैं, और ये भी उनका कहना था कि कोई कुछ भी कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह, वहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं? CMSD स्टोर में ड्यूटी कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से नियुक्ति है कब से नियुक्ति है आपकी? जून 2022। क्या समस्या है आपकी? सर हमारी वेतन नहीं मिल रही, पूरी 1 साल हो गई। कब से वेतन नहीं मिल रही? पूरी 1 साल हो गई, जब से ड्यूटी कर रहे हैं जब से वेतन है ही नहीं। वेतन क्या कहा? वेतन मांगने गए, ये बोल रहे हैं कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, 1 हफ्ते बाद हो जाएगी। इस हिसाब से बार बार टाला बटोली हो रही है।